नमस्कार, मैं हूं सुबेश कुमार आज जनता दृष्टि न्यूज़ के साथ पूर्वी चंपारण जिले के जय मनोकामना माई गोड़िया धाम के प्रांगण में। यह बहुत ही आस्था और शक्ति पीठ का यह मंदिर है, जो बहुत दिनों से यहाँ पे भक्त श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती रही होगी और आज भी होती है। इसीलिए इस मंदिर का नाम मनोकामना माई धाम रखा गया है, जहाँ पे हमेशा रोज प्रतिदिन हमेशा भक्त श्रद्धालुओं का यहाँ भीड़ लगा रहता है। और हमेशा भीड़ लगने के साथ साथ सभी भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। इसीलिए दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती ही जा रही है। सिर्फ चंपारण ही नहीं, देश प्रदेश बिहार के सभी कोने से यहाँ भक्त श्रद्धालु हमेशा पधारते रहते हैं और आते रहते हैं। माता के दरबार में जो भी भक्त आते हैं उनकी सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इसी श्रद्धा भक्ति के साथ हमेशा आश्विन माह में और चैत्र माह में बहुत भीड़ भाड़ के साथ पूजा होती है। ऐसे माता के दरबार में लोग चढ़ावा के रूप में हमेशा देखे होइएगा कि लोग प्रसाद नारियल चढ़ाया करते हैं, लेकिन यहाँ माता के दरबार में हमेशा लक्ष्मी की बरसात होती रहती है और माँ की कृपा भी सभी भक्त श्रद्धालुओं पर हमेशा होती रहती है। माता का यह दरबार पूर्वी चंपारण जिले में पूरे विख्यात रूप में है और बिहार के हर कोने से भक्त श्रद्धालु भी यहाँ हमेशा पधारते रहते हैं। आज भी आप देखिए हमेशा यहाँ भीड़ लगा हुआ है। आज इसी विषय में हम आज इस माता के दरबार में पहुँचे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। जी, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? रामाशीष प्रसाद यादव। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोढ़िया के रहने वाले हैं। इसी गांव के रहने जी वाले? जी जी। इस मंदिर में कब से पूजा हो रहा है? ये पूजा हम लोग शुरुआत की 1983 से। जी जी, बैठ जाते हैं, थोड़ा उसके बाद हम लोग बात करते हैं। पूजा शुरुआत हुआ 1983 से। जी 1983 में हमारे यहाँ के लोग ऐसे विचार विमर्श किए, बड़ बुजुर्ग लोग, कि भाई अब कहाँ बाहर दुर्गा पूजा देखने जाया जाएगा, इसलिए हम क्यों ना अपने गांव में ही छोटा मोटा दुर्गा पूजा शुरू कर दे, माता का पूजा करें। इसके पहले इधर आपको परेवा में होता था, पकड़ी दयाल होता था, पटजिलवा होता था। तो हम लोगों ने 1983 में मिलजुल कर पूजा शुरू किया। उसके बाद में फूस का मंदिर हम लोग बनाए, एक छोटा सा घर बनाकर मंदिर बनाकर उसमें पूजा शुरू हुआ। धीरे 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 आगे तरफ जिस तरह पूजा बढ़ता गया, कुछ दिन के बाद ऐसा चमत्कार क्या होने लगा कि धीरे धीरे विकराल होने लगा। ऐसे एक साल की बात है कि हम लोग अगस्त के महीने में महावीर जी के मंदिर में, गांव में ग्राम कचहरी में एक मंदिर है महावीर जी का, हनुमान जी का, वहीं पर इस पूजा के बारे में कुछ मीटिंग चल रहा था कि कैसे इस साल हो, किस तरह हो। चंदा वंदा लोग अपना अपना लिखा रहा था, बहुत सारे बातें हो रही थी। उसी दरम्यान दो आदमी उसी में माने जूझ गए अपने आप में। एगो जवाहर शाह जी थे जो अभी माने चल बसे, एक ठो उसमें के ये हैं जयमंगल शाह जी। जो झड़प होने के बाद जवाहर साहब बोले कि देखिए हम हनुमान जी का मंदिर बनवा देंगे, आप थी दुर्गा जी इस जगह, हाँ इस जगह पर नहीं, गांव में हम हनुमान जी का मंदिर बनवा देंगे, आप दुर्गा मंदिर के नजदीक जहाँ फूस का मंदिर है आप ईंट का मंदिर बनवा दीजिए। उन दोनों आदमी में बात विवाद हुआ, झड़प हुआ। खैर कागज बॉन्ड बना, उस बॉन्ड को ऊपर हरदी उर्दी लगा, लिखवाया गया कि अच्छा ठीक है हम माता का मंदिर बनाएंगे, वो कहे कि हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे। ऐसे लोग बोल दिया, लेकिन वो लोग उसमें जागरूक नहीं रहे। यहाँ पे ही मंदिर कैसे बना? फिर वो यही का बात न कह रहे हैं। उसके बाद में वो लोग जागरूक नहीं रहे। तो खैर जब फिर जुलाई अगस्त का महीना आया, उसी समय से इनके घर में जो है जयमल शाह जी जो है, जो दुर्गा माता का मंदिर बनाने के लिए बोले हुए थे, कुछ अफड़ा तफड़ी शुरू हुआ। बहुत तरह की कलह, दुनिया जहान, दुख बीमारी उनको माने आने लगा परिवार में, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन का बात हुआ कि उनकी एगो बच्ची थी लगभग 10 बरस की, वो आकर मंदिरवा से इधर थोड़ा सा आगे पूर्व साइड में इसी जगह पर इतना माने डांड भर पानी, माने जांघ भर पानी था, कहीं जा रही थी। अब कैसे ना कैसे उतना दूर पानी में चली गई और एकदम पड़ी हुई थी उसी में, मुंह नीचे के तरफ, पेट नीचे के तरफ था, ऊपर से पीठ माने पट्टे पड़ी हुई थी। उसके बाद में एक आदमी बबुलाल सहनी नाम के आदमी थे, डीलर यहीं के बगल के, वो आ रहे थे अपने खेत के तरफ से। तो बचिया थोड़ा थोड़ा हुमर रही थी उसी में से। बोले कि भाई कौन सी हुमर रहा है? तो वो देखे तो उनको माने पूरा साहस नहीं हुआ कि हम उनके नजदीक जाएं।
तो वो हल्ला किए। हल्ला करने के बाद हम लोग जब इकट्ठा हुए तो साहस बांध कर गए, और जब देखा गया तो ये तो कोई किसी की बच्ची है, तो उसको पलटा गया। पलटने के बाद लोग कहा ये जयमल शाह की बच्ची है, जयमल शाह की बच्ची है। उसकर हम लोग निकाल कर लाए, पैर ऊपर करके और सर नीचे करके दौड़ाया गया कान पर रख के, लेकिन एको कतरा पानी न पी हुई थी न पानी निकला, एक कतरा पानी नहीं निकला। फिर किसी ने कहा ऐसे नहीं हो रहा है, चाक पर ले चल करना चाहिए, नहीं तो बच्ची मर जाएगी। चाक पर फिर बच्ची जी गई। हाँ हाँ, अब बोल रहे हैं हम। चाक पर नचाने के बावजूद भी एको कतरा पानी नहीं निकला। उसके बाद में किसी ने कहा कि भाई भागता को दिखाया जाए, इसे कोई मैंने ऐसा भूत प्रेत पकड़ लिया है, चाहे जो कर अटैक कर दिया है। उसी में कोई बोला कि अरे यहीं पर अछूत और अछूती घूमती फिरती है, मैंने उसको छुओ दी है, इसलिए मरचा का धुआं देखा है। जैसे ही मरचा का धुआं दिखाने का जब नाम आया तो वो बच्ची इतना जोर से दहाड़ी, इतना जोर से दहाड़ी जैसे कि मान लिया जाए कि शेर का दहाड़ हो। लोग तो चौंक गए। एगो हमारे गांव में उन्हीं जो जयमल शाह जी हैं, जो अभी पुजेरी हैं, उन्हीं के चाचा थे नथुनी शाह, जो भगत थे, उनके नजदीक ले जाया गया। लोग तो माने इतना इकट्ठा हो गया कि 1000 2 4000 लोग इकट्ठा हो गया। बीच में वो बच्ची पड़ी हुई थी, होश में थी, लेकिन अंत में वो भागता कुछ अपशब्द बोले। इतना बात सुनकर तो बच्ची इतना न जिरजिराई कि उस भगत जी का होश आवास गायब होने लगा और भगत जी पीछे हटने लगे। हम लोग गांव का लोग भी पीछे हटने लगा। सब लोग हाथ हो जोड़कर विनय उनय किया कि आप कम से कम इतना बतलाइए कि आप कौन है। बच्ची बोली अभी तक आपको एहसास नहीं हो रहा है, आप सबों को एहसास नहीं हो रहा है कि क्या बात है और मैं कौन हूं, ये इतना एहसास नहीं हो रहा है। अरे हमें या तो दुर्गा मानो तो हर्जे नहीं, दुर्गा का दूत मानो तो हर्जे नहीं, जो मानो आप लोग जो मानो। और इसको पता नहीं चल रहा है, इसको बाप को पता नहीं चल रहा है कि क्या कहा था, और साल भर हो गया एकदम सोया पड़ा हुआ है, अभी तक एक ईंट नहीं रखा है। मंदिर की बात तो अलग है। तब तक जयमोहन शाह जी वहां नहीं थे, वो ट्यूबवेल के चालक थे, वो गए हुए थे मोतिहारी अपने ऑफिस में। घाट पर आ चुके थे, किसी ने कहा कि आपके बच्ची के साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है। वो दौड़े दौड़े आए एकदम, और उनका भी विश्वास नहीं हुआ। वो बोले कि नहीं, हमको ये विश्वास नहीं है कि आप दुर्गा हैं चाहे दुर्गा के दूत हैं। मेरी बच्ची अभी इसी वक्त दुर्गा माता का जयकार बोलकर और मेरे कंधे पर आ जाएगी तो मैं समझ जाऊंगा कि आप दुर्गा हैं या दुर्गा के दूत हैं। बच्ची लगभग 5-7 मीटर की दूरी पर थी और बैठे हुए थे 5-7 मीटर की दूरी पर। एकेद आप दुर्गा माता के नाम से जयकार बोलाई और इनके कोई देखा कोई नहीं देखा, कांधे पर चली आई, एकदम सचेत में हो गई। तब से यहाँ पूजा होना। पूजा तो 83 से होता है, ये 5-7 साल के बाद लगभग 88। अभी तो बिहार में भी ये बहुत चर्चा का विषय रहता है। बिहार क्या है, आपके पूरे भारतवर्ष या भारतवर्ष के अलग में भी चर्चा है, विदेश में भी इसकी चर्चा है। यहाँ पर बहुत हर प्रांत के लोग आते हैं, नेपाल से भी लोग आते हैं, शिमला से आते हैं, काशी से आते हैं, बनारस से आते हैं, अयोध्या से आते हैं, जनकपुर से, कहाँ से नहीं यहाँ लोग हर साल जो ये आश्विन मास का जो नवरात्र होता है और चैत मास का नवरात्र, ज्यादा आश्विन मास में लोग आते हैं। और ढेर सारा चढ़ावा भी चढ़ता है यहाँ। जो ये रुपए का पर प्रसाद तो नारियल चुनरी चढ़वे करता है, लेकिन रुपया का माला यहाँ का सुप्रसिद्ध चढ़ावा है। आप आइएगा आश्विन में, कभी भी आश्विन मास के नवरात्र में आइएगा तो ऐसा कोई हाथ नहीं मिलेगा जिस हाथ में 1 रुपए का माला नहीं। श्रद्धा से लोग चढ़ाया, श्रद्धा से लोग चढ़ाया करते हैं, यानी कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आखिर ऐसे हर जगह तो देवी देवता का स्थान है ही है, लेकिन कहाँ उस तरह का बात है। लेकिन इनके यहाँ जो भी आता है, कुछ नारियल चुनरी प्रसाद और हाथ में 1 रुपए की माला जरूर रहेगा। और इस गांव पे भी तो हमेशा माता का कृपा भी रहता होगा। एकदम उनकी कृपा है। हम लोग तो इनके कृपा से इतना जाने लगे हैं अभी जी, गोड़िया का नाम भी कि उसका कुछ हद हिसाब नहीं है। और प्रतिदिन कुछ न कुछ आमदनी यहाँ माता के दरबार में होते रहता है। 2 माला 4 माला 5 माला ऐसे हर जी। अभी थे हमारे गोड़िया के कुछ ग्रामीण। जी बाबा जी, अपने के नाम? रामचंद्र दास जी। यहीं पे आप पूजा करा? हाँ, माता के दरबार में हमेशा आपकी हाजिरी रहती है। हाँ, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, और लोग भक्त श्रद्धालु भी तो बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत दूर दूर से, हमेशा रोज चढ़ावा चढ़ता है। ऐसे का चढ़ावा अभी भी चढ़ता है? हाँ, अभी भी चढ़ता है। अंदिना में भी चढ़ता है? आन दिनों में हर हमारे 365 दिन तक माला चढ़ते रहते। जी। अभी एक हमारे और पुजारी बाबा हैं जी, अपने के नाम? शुभ नाम जियालाल दास सिंधिया। यहीं पे रहते हैं जी, माता के सेवा पूजा।
माता का सेवा में रहते जी। हैं। बहुत दूर से लोग आते हैं। बहुत दूर दूर से सबकी मनोकामनाएं पूरी सब होती कुल के मनोकामना पूर्ण होता है। ऐसे भी आसीन और चैत के अलावा भी यहाँ प्रसादी उरसादी हमेशा चलती है। प्रतिदिन यहाँ चढ़ाना चढ़ता है, माला हार माता मनोकामना सिद्ध करते हैं, चढ़ाना चढ़ता है। जी। जय माता दी। अभी माता के सभी रूपों का थोड़ा दर्शन कर लीजिए और देखिए यहीं पे पूरे सुसज्जित ढंग से पूरे व्यवस्थित, यानी कि चंपारण क्या बिहार में हर तरह से सुसज्जित व्यवस्था के साथ यह माता का मंदिर है। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, हर चीज से परिपूर्ण है और भक्त श्रद्धालुओं के रहने के लिए भी बगल में धर्मशालाएं हैं। और देखिए सामने बहुत दूर से लोग बड़े बड़े गाड़ियों की भी पूजा कराने के लिए यहाँ पे आते हैं और इस शक्तिपीठ का के प्रति काफ़ी अपने आस्था दिखाते हैं। देखिए उधर में है धर्मशाला, इधर से भी दिखा दीजिए, पूरे भव्य मंदिर है। इस तरह का भव्य मंदिर चंपारण के गौरव को बहुत ही गौरवशाली बना रही है। और मैं था अभी गोढ़िया धाम में, जिसको जय मनोकामना माई धाम से भी लोग जानते हैं। ये मेरा प्रयास कैसा रहा माता के दरबार से, आप सभी को दिल से नमस्कार।